ओके, लास्ट क्लास में कहाँ तक हो गया था बेटा? प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट किया था लास्ट में। ओके, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट के बारे में अपन डिस्कस कर लिया था ना। चलिए उसके बाद लिखिए, हेडिंग डालो, ऑपरेशंस ऑन डिटरमिनेंट। ऑपरेशंस ऑन डिटरमिनेंट। ऑपरेशंस ऑन डिटरमिनेंट। तो इसमें लिखिए फर्स्ट इफ ith row ith row is interchanged by ith row is interchanged by jth row r I j को चेंज कर दिया r of j से, और ith कॉलम बाय jth कॉलम सी आई को इंटरचेंज कर दिया सी जे के साथ, इंटरचेंज किया है ना, इंटरचेंज किया है। देन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज चेंज्ड बाय इट्स साइन। ये अपन पहले भी देख चुके हैं भाई। यस सर। प्रॉपर्टी में अपन देख चुके हैं कि अगर मैं रो को रो से या कॉलम को कॉलम से इंटरचेंज कर देता हूं तो उसकी जो भी वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, साइन जो साइन क्या चेंज हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। ओके, देखिए नेक्स्ट, देखिए नेक्स्ट बेटा। यस सर। ओके, सेकंड लिखिए, लिखो, द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट remains unchanged under a column operation of the form सी आई को अपन क्या लिख देंगे, सी ऑफ आई प्लस कुछ लैम्डा टाइम्स सी ऑफ जे प्लस म्यू टाइम्स सी ऑफ समथिंग कुछ के। भाई फर्स्ट कॉलम था उसको, उसमें अपन ने क्या क्या ऐड कर दिया, कुछ लैम्डा टाइम्स सी ऑफ जे प्लस कुछ म्यू टाइम्स सी ऑफ के, मतलब जेथ कॉलम का जो एलिमेंट था उसको लैम्डा टाइम्स करके उसमें ऐड कर दिया, और ये जो भी अपने पास में केथ जो कॉलम था उसको म्यू टाइम्स करके उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को अपन ने क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया, तो उसकी जो भी वैल्यू है डिटरमिनेंट की उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और रो ऑपरेशन
of the form ri को लिख दिया ri प्लस लैम्डा टाइम्स r ऑफ j प्लस कुछ म्यू टाइम्स r ऑफ k। ये वाला सेकंड स्टेटमेंट आएगा बेटा समझ में? सेकंड वाला स्टेटमेंट समझ में आया क्या? सर एग्जाम्पल से एक्सप्लेन कर दो। ओके एग्जांपल देते हैं बेटा भी। देखिए बेटा, मान लो कि अपने पास में कोई भी एक डिटरमिनेंट दे रखा है डेल्टा। डेल्टा गिवन है अपने पास a1 b1 c1 a2 b2 c2 एंड a3 b3 c3। ओके, अब इसमें अपन ने क्या कर दिया, इसमें अपन ने मान लो ऑपरेशन लगा दिया, r1 को चेंज कर दिया r1 प्लस लैम्डा टाइम्स r2। क्लियर है वाली बात? r1 को अपन ने चेंज कर दिया क्या, r1 प्लस लैम्डा टाइम्स क्या कर दिया अपन ने, r2 कर दिया। और मान लो कि r3 को चेंज कर दिया r3 प्लस द म्यू टाइम्स r2। क्लियर है वाली बात बेटा जी? यस सर। यस सर। तो डेल्टा जो है वो क्या हो जाएगा, डेल्टा में क्या चेंज हुआ अभी देखिए जरा, r1 की जगह क्या लिखना है, r1 प्लस लैम्डा टाइम्स r2। और सर सेम चेंज कर सकते हैं, जैसे R1 में जैसे लैम्डा टाइम्स R2 किया तो R3 में भी लैम्डा टाइम्स R2 कर दें। नहीं, उसके ऊपर कोई भी अगर अलग से कोई आगे अगर रेस्ट्रिक्शन आएगा तो उसको अपन अलग से नोट डाउन कर देंगे, लेकिन फिलहाल अपने को पता है कि अगर रो के अंदर यहाँ पे R3 जो है, मतलब जिस रो को अपन आगे लिखेंगे इस बात को कि जिस रो को अपन ने चेंज कर दिया है उसी में Yes, एट द सेम टाइम अपन क्या नहीं कर सकते, उस रो को फिर अपन फिर से यूज नहीं कर सकते इसमें चेंज करके। ओके ओके सर। ओके यहाँ पे सर। R1 को चेंज कर दिया अपन ने, इसीलिए अपन R1 को फिर से यूज नहीं कर सकते यहाँ पे, ठीक है ना, इसलिए अपन ने R3 को ये लिखा है। ओके सर। ओके, तो ये हो जाएगा b1 प्लस लैम्डा टाइम्स क्या हो जाएगा b2, c1 प्लस लैम्डा टाइम्स क्या हो जाएगा c2। क्लियर है वाली बात? R2 Yes, में कोई sir. चेंज नहीं हुआ, a2 b2 और ये हो जाएगा c2। R3 को क्या लिख दिया, R3 प्लस म्यू टाइम्स a2, ये हो जाएगा b3 प्लस म्यू टाइम्स क्या हो जाएगा अभी b2, और नेक्स्ट क्या हो B2. जाएगा c3 प्लस द म्यू टाइम्स c2। C2। तो इन दोनों की वैल्यू जो है वो क्या रहेगी, सेम रहेगी, इनकी वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं आने वाला। ओके, क्लियर है बेटा? Yes, sir. यस सर। तो इसमें अब अपने को कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है वो लिख लेते हैं। तो लिखिए, ड्यूरिंग ऑपरेशंस ऑन डिटर्मिनेंट, ड्यूरिंग ऑपरेशंस, ड्यूरिंग ऑपरेशंस ऑन डिटर्मिनेंट, operations on determinant, take care of following points। है ना, ऑपरेशन कर रहे हैं, कोई छोटी मोटी बात तो है नहीं, है ना? यस सर। Yes, sir. तो देखिए भाई, पहला पॉइंट सबसे पहले, फर्स्ट पॉइंट, मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस that can be done in a single step is n minus 1।
where n is order of Determinant. determinant. Order of determinant. ओके, जैसे कि ये 3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है, तो इसमें अपन ने कितने ऑपरेशन लगाए? एक साथ 2 ऑपरेशन लगा सकते थे, एक साथ इसमें 3 ऑपरेशन नहीं लगा सकते. ओके, Okay, sir. सेकंड नंबर हो जाएगा मॉडिफाइड रो और कॉलम. मॉडिफाइड रो और कॉलम should not be used in the same step. है ना? जिसको अपन ने मॉडिफाई कर दिया है, मान लो यहाँ पे जैसे R1 को मॉडिफाई कर दिया, तो उसको फिर से यूज नहीं कर सकते. क्लियर है बेटा? Yes, sir. Yes, sir. ये जो फर्स्ट वाला जो स्टेप है, ये जो फर्स्ट जो पॉइंट है, इसको अपन ऐसे भी लिख सकते थे कि एटलीस्ट 1 रो या 1 कॉलम जो है वो क्या होना चाहिए? रिमेन्स अनचेंज्ड. ये भी तो कह सकते थे अपन, भी कम से कम एक रो जो है वो क्या होनी Yes, चाहिए? sir. चेंज रहनी चाहिए. ये भी Yes, लिख sir. सकते हैं. चलिए, तो देखते हैं हम जरा ऑपरेशन करना तुम लोग सीख पाते हो या नहीं सीख पाते हो. करते हैं, एक दो छोटे छोटे ऑपरेशन मैं करके बताता हूँ, फिर तुम लोग करना, है ना? जैसे फर्स्ट ऑपरेशन में अगर हम बात करें, क्वेश्चन देखो जरा. फाइंड द वैल्यू ऑफ determinant delta is equals to 23 6 11 23 6 11 36 55 26 and 63 143 and 37. तो वैसे अगर इस डिटरमिनेंट को अगर अपन एक्सपेंड करेंगे तो ये तो बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव हो जाएगा बेटा. Yes, sir. Sir. ओके, तो फिर इसमें अपन क्या करें? इसमें अपन इसको क्या करेंगे? थोड़ा सा क्या करें? चेंज करें भी. ओके, Yes, sir. इसमें अपन माथा लगाते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए जरा, इसमें जैसे मैंने तीनों रो और कॉलम को ऑब्जर्व किया, तो मुझे पता चला कि ये वाला जो भी अपने पास में क्या दे रखा है, यहाँ पे ये 66 होगा भैया ना, ये 66 हो जाएगा. ओके, तो ये वाला जो सेकंड कॉलम है, सेकंड कॉलम में से कॉमन क्या आ रहा है बेटा जी? इलेवन कॉमन आ रहा है. ओके, जैसे मैंने 11 कॉमन लिया तो हो जाएगा 23 6 और ये क्या हो जाएगा 11. नेक्स्ट ये क्या हो जाएगा 36 5 और ये कितना हो जाएगा 26 और ये हो जाएगा 63 और ये कितना हो जाएगा भाई? क्लियर है वाली बात बेटा जी? Yes, sir. Yes, sir. ओके, अब अपन ऑपरेशन लगाते हैं. अब इसमें अपन ने अप्लाई कर दिया कि जो भी अपना फर्स्ट कॉलम था, इस फर्स्ट कॉलम को अपन ने क्या इंटरचेंज कर दिया? C1 माइनस कर दिया अपन ने, मान लो C. कर सकते हैं ऐसा? ऐसा करने से क्या सर ये benefit मिला? समझ नहीं आया, ये स्टेप क्या किया? अभी पता चल जाएगा बेटा देखने से. डेल्टा इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा देखिए जरा, 11 मल्टीप्लाई में है बेटा. Yes, sir. ओके, तो क्या आ जाएगा अभी देखिए, C1 क्या बन जाएगा? C1 ये हो जाएगा 23 माइनस क्या हो जाएगा 11 करोगे तो कितना रिमेनिंग रह जाएगा? ये हो जाएगा 36 माइनस कितना 26, ये हो जाएगा 63 माइनस 37 6 5 13 और ये हो जाएगा 11
26, 37। क्लियर है वाली बात बेटा जी? अरे बोलो बेटा। सर ये आपने C1 माइनस C3 क्यों लिखा है C1 को? अरे बेटा अभी पता चल जाएगा, देखिए जरा, ये अपने को ऑब्जर्व करना पड़ेगा, पहले से ध्यान में रखना पड़ेगा भी। अच्छा ठीक है, इसको इसमें से माइनस कर दूंगा तो यहाँ से ये मिलेगा। इसको इसलिए किया है क्योंकि जैसे इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करूंगा तो कितना मिल जाएगा मुझे? 12 मिलेगा बेटा। यस सर। sir, यस सर। सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना मिलेगा? 10। 10। 63 माइनस 37 करोगे तो क्या मिलेगा? 26। यस सर। ओके, ये हो गया 6, 5, 13। अब कुछ कुछ समझ में आया? फर्स्ट कॉलम में से कॉमन क्या आ रहा है? 2। यस सर। yes, डेल्टा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 22 टाइम्स क्या हो जाएगा अभी? 6, 5 और ये कितना हो जाएगा? 13। ये हो जाएगा 6, 5, 13 और ये क्या हो जाएगा? 11, 26, 37। क्या हो गया अभी इसमें? C1 और C2 दोनों क्या हो गए? सेम हो गए बेटा जी। यस सर। yes, sir, तो क्या हो जाएगा? तो डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगा। डिटरमिनेंट 0 हो जाएगा। तो डेल्टा क्या हो जाएगा? 22 टाइम्स 0 दैट इज इक्वल टू। अब आया समझ में ऐसा क्यों किया? यस सर, समझ तो आ गया, पर सर ऐसे एक एक स्टेप सोचना भी, इसको इसमें से माइनस करना पड़ेगा, ये कैसे होगा? यही तो सोचना पड़ेगा बेटा, ऐसे तो सोचना ही होगा। यस सर। ठीक है ना, ये तो ऑब्जर्व करना पड़ेगा बेटा अपने को, इसका कोई वो मेथड नहीं है ना? ओके सर। हाँ ये जरूर है कि अगर अपन कॉलम ऑपरेशन या रो ऑपरेशन लगा रहे हैं तो अगर 3 या 4 ऑपरेशन लगाने के बाद भी मैक्सिमम मान लो, ये मान के चलो भी 3 ऑपरेशन के बाद अगर कहानी क्लियर नहीं हो रही है तो इसका मतलब अपन जो भी ऑपरेशन अप्लाई करते हुए आ रहे हैं वो अपन गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं, है ना? ओके सर। इसका मतलब अपन समझ जाएंगे कि ऑपरेशन कुछ अलग लगाना चाहिए, है ना? डन सर। done, sir, ओके बेटा, यस सर। डन सर। ओके चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। Find the value of the determinant find the value of determinant sin alpha sin beta sorry sin alpha cos alpha
साइन अल्फा cos अल्फा, साइन अल्फा प्लस डेल्टा. ओके, नेक्स्ट हो जाएगा अपने पास साइन बीटा cos बीटा, साइन बीटा प्लस डेल्टा. नेक्स्ट साइन गामा cos गामा, साइन गामा प्लस डेल्टा. इसका वैल्यू बताना है ना. लगाइए जरा ऑपरेशंस. सर इसकी वैल्यू भी 0 आ रही है. कैसे आई बेटा? सर जो थर्ड कॉलम है उसको एक्सपेंड कर लिया साइन एल ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा के, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी वाला, फिर उससे मतलब आगे करके स्टेप्स, तो दो जो कॉलम्स थे वो इक्वल हो गए. तो वो जो भी स्टेप्स लगाए वो क्या लगाए बेटा? सर उसको जब एक्सपेंड किया तब मतलब कॉस जो अल्फा उसको जो लास्ट थर्ड कॉलम है उसको पूरे को एक्सपेंड कर लिया. ओके, देन तीनों. अब तो वो ये expand फॉर्म बन रही थी कि साइन अल्फा कॉस डेल्टा प्लस साइन डेल्टा कॉस अल्फा, और प्लस में सबके मतलब ये आ रहा था कि साइन डेल्टा तो आ रहा था वो जैसे कांस्टेंट, और कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा आ रहा था, तो ऐसे लग रहा था जैसे कॉलम सेकंड से मल्टीप्लाई किया हो. ज्यादा समझ में नहीं आ पा रहा है, देखते हैं जरा. तुम ये कहना चाह रहे हो कि सर यहाँ पे ऐसा लिख दिया गया है इसको, साइन अल्फा कॉस अल्फा, इसको लिख दिया साइन अल्फा कॉस डेल्टा, कॉस अल्फा साइन डेल्टा. यस सर. ओके,
तो इसको लिख दिया साइन बीटा कॉस बीटा, साइन बीटा कॉस डेल्टा, cos delta, कॉस बीटा साइन डेल्टा। ओके, नेक्स्ट इसको लिख दिया साइन गामा कॉस गामा, साइन गामा कॉस डेल्टा प्लस कॉस गामा साइन डेल्टा। हाँ, अब क्या किया बेटा ये बेटा? अब ये जो थर्ड कॉलम है इसमें हम ऐसे लग रहा है जैसे इसको अपन ने C1 प्लस C3 प्लस कुछ मतलब कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके C2 ऐसे लिखा हुआ है। मतलब कैसे लिखा हुआ है? अपन जैसे ऑपरेशन लगा रहे थे ना पहले वाले क्वेश्चंस में, मैंने इसको मतलब इसको शॉर्ट में करके जैसे ये ऑलरेडी ऑपरेशन बन रहा है और इससे मतलब बैक स्टेप्स दे लेके वैसे नहीं होगा। हाँ, तो वो क्या लिए, क्या स्टेप्स, वही तो मैं एग्जैक्ट पूछना चाह रहा हूँ ना कि वो स्टेप्स क्या लिए। सर ये जो साइन अल्फा कॉस डेल्टा प्लस कॉस अल्फा साइन डेल्टा लिखा हुआ है ना, हाँ लिखा हुआ है। इसके अंदर जो कॉस अल्फा साइन डेल्टा, अब साइन डेल्टा तो तीनों में मल्टीप्लाई में है सेकंड टर्म में। हाँ है। ठीक है, तो ये वो कांस्टेंट हो गया जैसे कुछ भी म्यू या फिर लैम्डा। हाँ, ठीक है, तो और मुझे ये तो जो ये बता कॉस दो कि अल्फा यहाँ पे कॉस मैं बीटा, ऑपरेशन क्या लगाऊं, वो बता दो सीधे सीधे डायरेक्ट। क्या सर? मतलब यहाँ इसके बाद में क्या ऑपरेशन अप्लाई करूं, यहाँ पे बताओ। कॉलम ऑपरेशन, रो ऑपरेशन, क्या लगाऊं मैं? सर ऑपरेशन C1 क्या लगाना है लैम्डा वो तो चलो ठीक C2 है कि न्यू तुमने ऐसे लगा दो। सोचा। हाँ, अगर सर हम वो जो कॉमन है उसको कांस्टेंट ले ले तो सर वो C1 लैम्डा प्लस C2 कांस्टेंट किसको न्यू है? ले लो सर। C1 लैम्डा प्लस C2 न्यू। सर ये जो साइन कोस डेल्टा प्लस कोस अल्फा साइन डेल्टा लिखा हुआ है इसको सिर्फ अपन साइन अल्फा कोस डेल्टा लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं? सिर्फ साइन अल्फा कोस डेल्टा, क्यों? क्योंकि उसी फॉर्म में मिल रहा है ना अपन को C3 प्लस लैम्डा इंटू C2 की फॉर्म में ऑलरेडी मिल रहा है, तो उसको सिर्फ C3 लिख सकते हैं। अच्छा, शाबाश, बहुत सही बेटा। जो भी ऑपरेशन है वो अपने को यहाँ पे अप्लाई तो करके लिखना तो पड़ेगा ना कि इसमें अपन ने ये ऑपरेशन अप्लाई किया है। अरे यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे क्या दिख रहा है? साइन अल्फा के मल्टीप्लाई में कौन है? कॉस डेल्टा। कॉस डेल्टा। कॉस अल्फा के मल्टीप्लाई में कौन है? साइन डेल्टा। साइन डेल्टा। इसका मतलब मैं क्या, मुझे क्या करना चाहिए? मैं फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो भी लिखा हुआ है साइन अल्फा, इसको मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूं? ये जो फर्स्ट ये जो भी कॉलम है, इस पूरे कंप्लीट कॉलम को मैं किससे मल्टीप्लाई कर कॉस दूं? डेल्टा से। कॉस डेल्टा से कॉस मल्टीप्लाई कर दूं। डेल्टा से। कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा को किससे मल्टीप्लाई कर दूं? साइन डेल्टा से। साइन डेल्टा से। इसका मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ 1 अपॉन साइन डेल्टा कॉस डेल्टा, है ना? क्योंकि मल्टीप्लाई किया तो डिवाइड भी करना पड़ेगा वैल्यू को, मतलब इक्वल होल्ड करवाने के यस लिए। सर, यस ओके, सर। तो ये हो जाएगा साइन अल्फा कॉस डेल्टा, ये हो जाएगा साइन बीटा कॉस डेल्टा, और ये क्या हो जाएगा? साइन गामा कॉस डेल्टा। क्लियर है वाली बात बेटा जी? सिमिलर ये क्या हो यस जाएगा सर। अभी? कॉस अल्फा साइन डेल्टा कॉस बीटा साइन डेल्टा, और ये क्या हो जाएगा? कॉस गामा साइन डेल्टा। क्लियर है बेटा ये वाली बात? ये यस तीनों सर। ऐसे ठीक हो जाएंगे। क्लियर है वाली बात बेटा? यस सर। ओके, अब क्या करना है भाई? C1 को मैं क्या लिख दूं भाई? यहाँ पे मैं ऑपरेशन क्या लगा दूंगा कि C1 को मैं लिखना चाह रहा हूं C1 प्लस C2। यस सर।
ओके, तो ये हो जाएगा 1 साइन डेल्टा कॉस डेल्टा टाइम्स इन दोनों का सम होगा, तो ये क्या बन जाएगा भाई, अल्फा प्लस डेल्टा बन जाएगा। ये क्या बन Yes, जाएगा sir. भाई, बीटा प्लस डेल्टा बन जाएगा। और ये क्या बन जाएगा भाई, गामा प्लस डेल्टा। ये एज इट इज रह जाएगा, कॉस अल्फा साइन डेल्टा कॉस बीटा साइन डेल्टा कॉस गामा साइन डेल्टा। ओके, नेक्स्ट ये वाला एज इट इज हो जाएगा, साइन अल्फा प्लस डेल्टा साइन बीटा प्लस डेल्टा और ये हो जाएगा साइन गामा प्लस डेल्टा। क्लियर है वाली बात बेटा जी। Yes, sir. तो ये दोनों क्या हो गए, C1 और C3 क्या हो गए, Identical. आइडेंटिकल हो गए। दैट मींस डेल्टा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0. 0। क्लियर है। क्लियर हुआ क्या। Yes, sir. yes sir. बढ़े आगे बेटा। लिखिए नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज find the value of 1 1 1 a b c b plus c a plus c a plus b। क्या क्या बेटा, हो गया क्या सॉल्व। Wait. No, sir. कर रहे हैं. अरे भाई साहब। Sir, 0.